हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम गाइडेंस। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। झारखंड के सभी जिला में स्थित सिविल कोर्ट में बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। अभी तक 6 से 7 जिलों में घोषणा कर दिया गया है। आप देख सकते हैं। अब आज मैं एक गढ़वा जिला का जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है उसको मैं आपके सामने रखता हूं और आपको उसके बारे में डिटेल बताने का कोशिश करता हूं। आप उसको देखिए और फॉर्म फिलअप करते समय कोई गलती न करे, ये आपसे मैं उम्मीद करता हूँ। इसलिए मैं जो बता रहा हूँ उसको कम से कम आप ध्यानपूर्वक बने रहें वीडियो में और देखिए। चलिए मैं चलता हूँ। आप देख सकते हैं ये व्यवहार न्यायालय गढ़वा का प्रोस्पेक्टस है। इसको मैं खोल चुका हूँ। विज्ञापन संख्या 01/2023 का है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? व्यवहार न्यायालय गढ़वा में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से विहित पत्र में स्वहस्तलिखित आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉर्म आया हुआ है इसको स्वहस्तलिखित में आपको जमा करना है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। स्वहस्तलिखित आवेदन मतलब जिसको फॉर्म फिलअप करना है, जिसके नाम पे फॉर्म फिलअप होगा, जो कैंडिडेट होगा वो खुद अपनी हाथों से इस फॉर्म को फिलअप करेगा। चलिए सेकंड पॉइंट, रिक्तियों की विवरणी निम्नलिखित है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है। रिक्ति के बारे में बताया है। गढ़वा जिला में 3 पोस्ट के लिए फॉर्म आया हुआ है। फर्स्ट है प्यून, आप देख सकते हैं। फर्स्ट है प्यून। प्यून के लिए सामान्य वर्ग में 16 सीट है। सामान्य वर्ग 16 सीट है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये है एससी का और ये है एसटी का। एससी का 7 सीट, एसटी का 5 सीट। ये आपका BC1 यहाँ है और BC2 यहाँ है। तो BC2 में आपका 1 सीट है और BC1 में 2 सीट है। EWS में सीट नहीं है। टोटल 31 पोस्ट है। उसके सेकंड पोस्ट है दफ्तरी। ये भी ग्रुप डी लेवल का है। आदेशपाल भी ग्रुप डी लेवल का है। दफ्तरी में सामान्य में अनरिजर्व जो होता है, जनरल में 2 पोस्ट है, 2 सीट खाली है। एससी में आपका 1 सीट है, एसटी में 1 सीट है, बाकी में नहीं है। टोटल 4 सीट है। इसी तरह से चालक देखिएगा तो ये ड्राइवर का है, ये ग्रुप सी लेवल का है। इसमें 1 सीट है, जनरल का 1 सीट है, एससी का बस टोटल 2 सीट है। तो टोटल सीट आपका हो जाता है 19 सीट है जनरल का, 9 सीट है एससी का, एसटी का 6 सीट, BC1 का 2 सीट और BC2 का 1 सीट। टोटल 37 सीट है गढ़वा जिला में। आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? शैक्षणिक योग्यता एवं वेतनमान, मतलब शिक्षा का क्या आधार बनाया गया है उसके बारे में और क्या पेमेंट रहेगा उसका जिक्र किया गया है थर्ड पॉइंट में। तो फर्स्ट देखिए प्यून का दिया हुआ है कि प्यून का या फिर उसी को आदेशपाल भी बोला गया है। उसमें आपका लेवल 1 का पेमेंट है जो 18,000 से स्टार्ट होगा और 56,900 तक जाएगा पेमेंट। इसका क्या है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष। तो मैट्रिक पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका भर्ती का तरीका क्या है आप देख सकते हैं। भर्ती का तरीका है स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और इसके बाद साक्षात्कार का आधार पर सीधी भर्ती होगी। तो इसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा और आपका सिलेक्शन होगा। 2 है दफ्तरी, मतलब ऑफिस में जो जॉब करता है लोग उसके लिए है। इसका भी लेवल 1 का पेमेंट है 18,000 से 56,900 तक। 10वीं पास इसमें मांगा गया है, लेकिन इसमें बोला गया है कि एवं 1 साल का अनुभव, मैट्रिक के साथ साथ 1 साल का अनुभव मांगा गया है, 1 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है। इसमें भर्ती का दिया गया है कौशल परीक्षा, स्किल टेस्ट, साक्षात्कार, आपका स्किल टेस्ट होगा, इसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। थर्ड आपका है चालक में ड्राइवर के लिए लेवल 2 का पेमेंट है जो 19,900 से स्टार्ट होगा, जाएगा 63,200 तक। इसमें भी मैट्रिक पास मांगा गया है, मैट्रिक पास, लेकिन साथ में है LMB का लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल, छोटी गाड़ी का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। इसके में भी क्या प्रोसेस क्या है भर्ती का? ड्राइविंग नियमों से वर्णित स्क्रीन टेस्ट के आधार पर सीधी भर्ती की जाएगी। स्क्रीन टेस्ट इसमें लिया जाएगा, इसमें इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट आपको स्क्रीन टेस्ट लिया जाएगा। अब हाँ, स्क्रीन टेस्ट क्या है? स्क्रीन टेस्ट है कि आप जो फॉर्म भरेंगे वो फॉर्म हो जाएगा वहाँ कोर्ट में, वहाँ पे उस सारे फॉर्म को अपने मार्क्स बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसी को स्क्रीन टेस्ट कहा जाता है। और उसमें कुछ सिलेक्टेड बंदे का जिसका अच्छा मार्क्स होगा उसको वहाँ पे स्क्रीन करके या टेस्ट करके मतलब सिलेक्ट करके निकाला जाएगा और उसमें छटनी किया जाएगा और उसमें छटनी करके जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर्म को, उसको कॉल लेटर के थ्रू बुलाया जाएगा। उसी को स्क्रीन टेस्ट कहा जा रहा है। देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है? उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, नैतिक चरित्र अच्छा हो एवं किसी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में वांछित या सजा याफ्ता न हो।
ठीक है, तथा विवाहित होने की स्थिति में उनका एक से अधिक जीवित पत्नी या पति न हो। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये योग्यता बताया जा रहा है। उम्मीदवार जो है प्योर सिटीजन, इंडियन का सिटीजन होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, ठीक है। दूसरा फिजिकली फिट होना चाहिए, और अगर वो शादीशुदा है, मैरिड है, तो उसकी एक ही पत्नी होनी चाहिए। अगर लड़का है, अगर लड़की है तो एक ही पति होना चाहिए। इसका ये जिक्र किया गया है। 5 नंबर में क्या कहा गया है? अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर, जिसको EWS बोलते हैं, हेतु झारखंड सरकार द्वारा मान्य एवं निर्धारित अद्यतन आरक्षण नियम लागू होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार का आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। इसमें तो हुआ कि उसके पास जो भी आरक्षण का लाभ उठाएंगे, चाहे SC ST हो, OBC हो, EWS हो या PWD हो, वो जो भी होंगे उनको जो है सर्टिफिकेट निर्गत होना चाहिए अपना ब्लॉक लेवल में, या जो निर्गत करते हैं वहाँ से सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास। 6 पॉइंट देखिए, सरकारी नियमानुसार पद आरक्षित हैं। महिला, दिव्यांग एवं खेलकूद कोटा के संदर्भ में नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण का लाभ मान्य होगा। मतलब जो भी है आरक्षण है वो आरक्षण दिया गया है, उसके बारे में जिक्र किया गया है। 7 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, उपरोक्त पदों पर उम्मीदवार की उम्र सीमा दिनांक 1/8/2022 को कम से कम, ये ध्यान रखिएगा डेट को, 1/2022 को कम से कम 18 वर्ष तथा समान जाति के लिए अधिकतम 35 वर्ष, पिछड़ी जाति के लिए, अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए अधिकतम 37 वर्ष, महिलाओं के लिए अधिकतम 38 वर्ष तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, पुरुष महिला के लिए अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवार की उम्र सीमा एवं आरक्षण की सुविधा झारखंड राज्य द्वारा निर्धारित नियमावली के अनुसार होगी तथा आवेदक की सीमा शर्त व्यवहार न्यायालय नियमावली के अनुसार होगी। इसका बोला गया है कि इसका जो कट ऑफ डेट है डेट ऑफ बर्थ निकालने का, वो 1/8/2022 है। मतलब 1/8/2022 से पहले 1/8/2022 तक आपको 18 वर्ष होना चाहिए हर हाल में। जनरल वालों के लिए 35 वर्ष मांगा गया है मैक्सिमम उम्र। वही अगर OBC की बात करें, BC 1 और BC 2, तो उसके लिए 37 वर्ष। लेकिन वही BC 1 BC 2 में OBC में अगर महिलाएं हैं तो 38 वर्ष तक अगर हैं तो फिलअप कर सकती हैं फॉर्म को। SC ST के लिए 40 वर्ष रखा गया मैक्सिमम उम्र। इस पॉइंट को ध्यान दिया जाए। 8 नंबर, अपनी उम्र, शैक्षणिक तथा वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति एवं आरक्षित वर्ग के आवेदक आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ अवश्य संलग्न करें। इसका मतलब हुआ कि आपके साथ जो भी इस आरक्षण के लिए जो OBC सर्टिफिकेट दीजिएगा, SC ST का सर्टिफिकेट दीजिएगा, जो भी देंगे, या फिर शैक्षणिक सर्टिफिकेट दीजिएगा, जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट दीजिएगा, वो स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए। इसका मतलब खुद से आपको साइन करके वहाँ पे अटेस्टेड करना होगा। आप सिग्नेचर के साथ डेट भी डाल दीजिएगा सभी जीरोक्स कॉपी पे। जैसे मान लेते हैं मैट्रिक का सर्टिफिकेट दीजिएगा तो जीरोक्स कीजिएगा उसका जीरोक्स के नीचे अपना साइन कर दीजिएगा, साइन करके डेट डाल दीजिएगा, वो आपका स्व अभिप्रमाणित हो जाएगा। उसको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर लेना है। यहाँ तक सही है। हाँ, 9 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर देख सकते हैं आप, उम्मीदवार अपना स्वहस्त लिखित आवेदन पत्र एवं स्वहस्त की ध्यान रखिएगा एवं प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गढ़वा को संबोधित करते हुए विहित प्रारूप में हस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 28/2/2023 के अंदर तक स्वयं या निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा कार्य दिवस को प्रातः 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। उपरोक्त तिथि के उपरांत प्राप्त होने का आवेदन पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसका लास्ट डेट, एप्लीकेशन सबमिट करने का लास्ट डेट है 28/2/2023। ओके, 28/2/2023 से पहले आपको सारा फॉर्म जो है स्वहस्त लिखित में खुद जो अप्लीकेंट्स हैं, जो कैंडिडेट हैं, खुद से अपना फॉर्म अपने हाथ से भर करके उसको देवनागरी में भरना है, हिंदी में भरना है। अब भर के उसको जो है, जो एड्रेस नीचे दिया गया है मैं बताऊंगा, उस एड्रेस में जो सत्र न्यायाधीश गढ़वा का एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पे आपको भेजना है। या कैसे भेज सकते हैं, या खुद से जाकर के आप भेज सकते हैं। वहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है, स्वयं जाकर हाथ दे सकते हैं। दूसरा निबंधित डाक के थ्रू भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। टाइमिंग क्या है, 10:30। अगर हाथ दीजिएगा तो 10:30 से 5 बजे के बीच आपको सबमिट कर देना होगा जाकर ऑफिस में। दस पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इसको। आवेदक आवेदन पत्र के साथ 3 अद्यतन पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ संलग्न करें, जिसमें एक आवेदन पत्र पर, दूसरा प्रवेश पत्र पर, ठीक है, सटा रहना चाहिए, एवं तीसरा अतिरिक्त होगा। तीसरा एक एक्स्ट्रा में एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके रखने का है। स्व पता लिखा लिफाफा का साइज बताया गया है, जो छोटा वाला लिफाफा होता है, उसी पे 40 रुपये का डाक टिकट चिपकाना है, छोटा वाला पे, ठीक है। मतलब 3 फोटो रखना है साथ में। एक फोटो एप्लीकेशन फॉर्म पर रहेगा, दूसरा फोटो आप रखिएगा जो उसमें आवेदन कार्ड एडमिट कार्ड दिया गया उसको फिलअप करके उसमें पासपोर्ट साइज फोटो अटैच कर लीजिएगा। एक और फोटो एक्स्ट्रा रखिएगा लिफाफा के अंदर, और छोटा वाला लिफाफा है उस पर 40 रुपये का डाक टिकट चिपका जाएगा।
अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है महत्वपूर्ण निर्देश, 11 नंबर में देख सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश क्या क्या है? पहला में आवेदन पत्र के प्रपत्र क एवं ख के प्रारूप को पृथक पन्नों में आवेदन के साथ संलग्न करें। प्रपत्र के क के प्रारूप को हिंदी में भरें जो स्व हस्तलिखित एवं स्व हस्ताक्षरित हो। आवेदक प्रपत्र ख को स्व हस्तलिखित प्रति में आवेदन के साथ संलग्न करें। प्रपत्र ख को कंडिका 4 एवं 5 को छोड़कर अन्य कंडिका आवेदन आवेदक स्वयं भरे। ठीक है। आवेदन पत्र का प्रारूप व्यवहार न्यायालय गृह की वेबसाइट है, इसे भी डाउनलोड कर किया जा सकता है। ठीक है। इसमें क्या क्या 2 एप्लीकेशन में दिया गया, नीचे दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है क, यहाँ देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है क, और दूसरा वाला नीचे वाला पे देखिए ये वाला ख। वही बोला गया है कि इसको जो है अपने कैंडिडेट जो अप्लाई करने वाले हैं खुद से इसको पूरा फिलअप कर देने का है, और इसको भी भरने का, ख को भी पूरा भर देने का है। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट नहीं भरना है। कौन सा फॉर्म भरना है? ख में अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, लिखा हुआ है ख को। अब यहाँ देखिए कंडिका 4 और 5 को छोड़कर सभी भरना है, 4 और 5 को नहीं भरना है। हम नीचे जाइए, आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ देखिए ये 4 और 5 को आपको नहीं भरना है, बाकी सबको भर देने का है। क्यों नहीं भरना है? क्योंकि स्थान केंद्र वो बोर्ड डिसाइड करेगा कि आपको कहाँ सेंटर दिया जाएगा। तिथि जो भी होगा, ये तिथि हो गया, केंद्र हो गया, वो डिसाइड करेगा। बाकी आपको ये सारा है, ये जो भी आवेदन करना है सब चीज़ भर देना है। इसको मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन ध्यान रहे जो एप्लीकेंट्स है वो खुद से ही भरे इस एप्लीकेशन को। ये फॉर्म अगर निकालना हो तो फॉर्म कहाँ से मिल जाएगा? ये साइट दिया हुआ है, इस साइट से भी अपना फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके उसको फिलअप कर सकते हैं। 2 नंबर में क्या है? आवेदकों को व्यवहार न्यायालय गढ़वा में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब इसका लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट क्या था आप देखे थे? इसका लास्ट डेट 28/2/2023 है। ठीक है। 28/2/2023 तक आपको अगर मैट्रिक का मांगा गया है तो मैट्रिक आपको कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। मैट्रिक आपका 28/2/2023 से पहले तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट का मतलब यही हुआ। थर्ड पॉइंट देखिए, उम्मीदवार एक आवेदन पत्र पर केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। उम्मीदवार एक, मतलब आप चाहे तो डिफरेंट पद के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन डिफरेंट पद के लिए अप्लाई करने के लिए आपको डिफरेंट फॉर्म भरना होगा, अलग अलग फॉर्म भर के अप्लाई करना होगा। तो एक फॉर्म में आप एक ही पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अब एक तो फॉर्म वाला है, एक तो फॉर्म में डाल दिया आदेशपाल का, दूसरा फॉर्म डाल दिया अगर चालक के लिए भी एलिजिबल है तो चालक का डाल दूंगा। इस तरह से आप डाल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, उपरोक्त वांछित सूचनाएं किसी प्रकार से अपूर्ण होने पर अथवा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने पर उम्मीदवार का आवेदन किसी भी समय रद्द किया जाएगा और तत्संबंधी किसी प्रकार का पत्राचार अमान्य होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फॉर्म भरते समय गलती करते हैं तो आपको उसको फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा आपका। ठीक है। ये टैग लिखा हुआ है, गलत करने पे अदरवाइज, या फिर आप वो जो सर्टिफिकेट मांगेंगे उसके साथ आप संलग्न नहीं किया, अटैच नहीं किए, तो इसके लिए आपका एप्लीकेशन को रद्द कर दिया जाएगा। इसको देखिए, आवेदक का प्रवेश पत्र जिसमें परीक्षा साक्षात्कार का स्थान और तिथि अंकित होगा उनके दर्शाए गए पते पर डाक द्वारा भेजा जाएगा। ठीक है। वो आपको डाक द्वारा आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा प्रवेश पत्र को, लिंक करके। आप जो लिफाफा भरेंगे उसमें देखिए 7 पर लिखा हुआ है, लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम एवं श्रेणी बड़े बड़े एवं साफ अक्षरों में लिखा जाना आवश्यक है। आप जो फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म का जो लिफाफा रखेंगे बड़ा वाला, उस लिफाफा के ऊपर में विज्ञापन संख्या लिखिएगा बड़ा बड़ा अक्षर में। और आवेदित का नाम में पद क्या, कौन सा पद पर अप्लाई करना है उस पद का नाम भी लिखना है। एवं श्रेणी आपकी श्रेणी में आते हैं उसको भी लिखना है। जैसे विज्ञापन संख्या है, विज्ञापन संख्या देखिए 01/2023 है, इसको लिखने का बड़ा बड़ा अक्षर में लिफाफा के ऊपर में लिखने का दिखना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे, वर्तमान विज्ञापन में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा निरस्तीकरण का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास रहेगा, ये जरूरी नहीं है। 9th पॉइंट, परीक्षा या साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर कोई मार्ग वैध नहीं होगा। मैंने परीक्षा देने के लिए या फिर जो आप इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उसमें कोई आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, आपको अपने पैसा खर्च करके आने का है। 10 पॉइंट है, उपरोक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। जो संख्या जो दिया गया पद का नंबर ऑफ संख्या उसको घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, वो उसके ऊपर है, सिविल कोड के जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर है, जब चाहे बढ़ा भी सकती है घटा भी सकती है। 11 नंबर है, आवेदन भेजने का पता। हाँ, आपको कहाँ भेजना है आवेदन, बताया था क्लास में, बताऊँगा, यही है। आपको इस एड्रेस पे आपको आवेदन भेजने का है। जो लिफाफा रहेगा, लिफाफा के ऊपर में लिखिएगा सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय गढ़वा झारखंड, पिन कोड ये डाल दीजिएगा। इतना डालने का है, ये आपका वहाँ चला जाएगा। इस तरह से फॉर्म खत्म हुआ। ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है।
एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको अच्छे से भरने का है। अगर आपको इसका भी वीडियो चाहिए किस तरह से फिलअप करना है तो इसको मैं फिलअप करके आपको फॉर्मेट इस पोस्ट कर दूँगा, आप देख सकते हैं, एक अलग वीडियो बना दूँगा। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमसे बता सकते हैं। इसमें बहुत सारी छोटी-छोटी गलती को लेकर के रिजेक्ट कर दिया जाता है फॉर्म को, इसलिए सावधानीपूर्वक भरिएगा कभी भी भरे तो, और सावधानी से भरिए और उसमें बिल्कुल बड़े-बड़े अक्षरों में सुंदर राइटिंग में भरें। और किसी तरह कोई प्रॉब्लम आने पे हम हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जो फॉर्म है ये झारखंड के विभिन्न जिलों के लिए आया हुआ है और सभी जिलों का जो फॉर्म का फॉर्मेट है सेम फॉर्मेट है, इसलिए मैं एक ही जिला को लेकर के टारगेट करके बता रहा था आपको। शायद सभी जितने भी जिले का फॉर्म है आप फिलअप कर सकते हैं, सारे का फॉर्मेट सेम है और सारे का गाइडलाइंस भी सेम है, सारे में सेम जिक्र किया गया है नोटिफिकेशन गाइडलाइंस। इसलिए आपको मैं जब गढ़वा का बता दिया तो आप सारे को समझ लीजिएगा कि यही प्रोसेस है, अब ऐसा ही अप्लाई करना है। और अप्लाई करने में किसी तरह कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट करके बताएं, मैं आपको उसका फॉर्म भी फिलअप करके आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। ओके बाय, धन्यवाद। इसी तरह का नोटिफिकेशन का अपडेट जानने के